4 अक्टूबर सन 1957 में सोवियत यूनियन ने जमीन के ऑर्बिट में पहला मसनूई सैटेलाइट भेजा था। ये सैयारा जमीन के मदार में 250 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर भेजा गया था। इस सैटेलाइट का बुनियादी मकसद ये था कि खला में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बारे में मालूमात हासिल कर सके, मगर बदकिस्मती से जब 3 माह बाद वो वापस जमीन की तरफ आ रहा था तो वो बुरी तरह जलकर तबाह हो गया। इसके बाद सोवियत इत्तेहाद की गवर्नमेंट ने अपने खलाबाजों के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट तैयार करवाए और इस तरह खलाबाज एयरक्राफ्ट के जरिए खला में जाने लगे। उस वक्त खलाबाज अपने साथ ये वाली बंदूक, अ ट्रिपल बैरल्ड गन, खला में लेकर जाते थे। दोस्तों, ये वो सबसे पहली जमीनी चीज है जो खला में गई थी। आप सोच रहे होंगे कि उस दौर के खलाबाज इस बंदूक को अपने साथ खला में क्यों लेकर जाते थे। दोस्तों, कुछ लोगों का ये कहना है कि हो सकता है वहां पर खलाबाजों का सामना किसी दूसरी दुनिया की मखलूक यानी एलियन से हो जाए तो वो उस बंदूक की मदद से उन पर निशाना बांधकर बाआसानी अपनी जान छुड़वाकर बाहिफाजत जमीन पर आ सकते हैं, मगर ये ख्याल गलत है। जब रूस के खलाबाज जमीन पर वापस पहुंचते तो वो इंतहाई सर्द तरीन खित्ते पर उतरते थे। ये खित्ता साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। वहां पर खलाबाजों का वासिता साइबेरियन जंगली जानवरों यानी बर्फानी भेड़िए या लोमड़ी से पड़ सकता था, इसलिए वो खला में अपने साथ बंदूक लेकर जाते थे ताकि जमीन में उतरने पर इन जंगली जानवरों का मुकाबला कर सकें। इसके अलावा चांद पर गोल्फ की 2 अदद गेंदें भी भेजी गई थीं। एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम एलन बार्टलेट शेफर्ड था, ये चांद पर जाने वाला दूसरा इंसान था, मगर अमेरिका में ये शख्स सबसे पहले चांद पर गया था। जब पहली मर्तबा ये खला में गया तो ये अपने साथ गोल्फ की 2 गेंदें भी लेकर गया। जब 6 फरवरी सन 1971 को ये जमीन पर वापस आने लगा तो इससे कुछ देर पहले उस शख्स ने इन्हीं 2 गेंदों के साथ चांद पर गोल्फ खेली थी और चांद पर खेले जाने वाला सबसे पहला खेल यही था। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है, रिसर्चर्स की इस तस्वीर के बारे में ये राय है कि इस तस्वीर को भी खला में भेजा गया था। ये तस्वीर हमारी जमीन से 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद पर पहुंची थी। इस तस्वीर के बारे में नासा का कहना है कि सन 1972 में एक खलाबाज एस्ट्रोनॉट चार्ल्स डूक अपोलो 16 जब चांद की सतह पर उतरा था तो उसने अपनी फैमिली की ये तस्वीर चांद की सतह पर रख दी और साथ एक तस्वीर भी बना ली। ये शख्स खुद तो जमीन पर वापस आ गया था, मगर इस तस्वीर को हमेशा के लिए चांद पर ही छोड़ आया था। दोस्तों, इंसानों के साथ साथ नासा ने जानवरों को भी खला में भेजकर उन पर तजर्बात किए हैं। नासा ने खला में एक फीमेल डॉग को भी भेजा था। इस डॉग का नाम लाइका था। इसको खुसूसी तरबियत देकर स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट के जरिए खला में भेजा गया। इस स्पेसक्राफ्ट में ऐसे आलात नस्ब थे जिनसे लाइका के दिल की धड़कन और हरकत बराह रास्त नोट की जा सकती थी। इब्तिदाई चंद मिनट में ही इंतहाई दबाव और शोर के बायस लाइका के दिल की धड़कन मामूल से 3 गुना और उसकी सांस की रफ्तार 4 गुना बढ़ चुकी थी। इसके बावजूद ये बहादुर जानवर 2000 मील के फासले पर जमीन के मदार तक जिंदा पहुंचने में कामयाब रहा और तकरीबन 103 मिनट तक स्पेसक्राफ्ट के साथ जमीन के गिर्द महवे गर्दिश भी रही, मगर ये बदकिस्मत फीमेल डॉग जमीन पर जिंदा वापस न आ सकी। दोस्तों, इसके अलावा इंसान खला में ऐसी चीजें भेज चुका है जिनका दर हकीकत खला से कोई वासिता नहीं। जी हाँ दोस्तों, सन 2001 में पिज्जा हट कंपनी के ओनर्स ने अपने पिज्जा को खला में भेजने के बारे में सोचा। इस कंपनी का खला में पिज्जा भेजने का मकसद ये था कि वो पूरी दुनिया में खला में पिज्जा भेजने वाली पहली मशहूर कंपनी बन जाए। इसलिए उन्होंने एक मुनासिब पिज्जा तैयार किया और इसे रूस के एक एस्ट्रोनॉट यूरी को सौंप दिया। ये सब कुछ सिर्फ अपनी कंपनी की अच्छी शोहरत के लिए किया गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए। और इस काम के लिए इस कंपनी ने तकरीबन 10 करोड़ तक की करेंसी खर्च कर डाली। खलाबाज यूरी दुनिया का वो पहला इंसान बन गया जिसने खला में बैठकर महंगा तरीन पिज्जा खाया। सन 1970 में खला में तहकीक करने के लिए अपने 2 खलाई जहाज वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट और वॉयेजर 2 खला में भेजे गए। सन 2025 की तहकीक के मुताबिक वॉयेजर 1 इस वक्त हमारी जमीन से 24.38 बिलियन किलोमीटर दूर है और ये कायनात में 61,500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करते हुए हमारे सोलर सिस्टम से भी दूर जा चुका है। इन दोनों खलाई जहाजों का काम मुख्तलिफ सैयारों और सितारों के बारे में मालूमात जमा करके नासा तक पहुंचाना था। इसी दौरान इन्हीं स्पेसक्राफ्ट की मदद से दूसरी दुनिया की मखलूकात से राबते की कोशिशें भी की गईं। इस मकसद के लिए इस स्पेसक्राफ्ट के साथ गोल्डन डिस्क भी लगाई गई है।
इस डिस्क में हमारी जमीन के बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद हैं। इस डिस्क में एलियंस के लिए इंसानों की 100 से ज्यादा तस्वीर भी मौजूद हैं। इन तस्वीर को भेजने का बुनियादी मकसद ये था कि अगर खला में कभी भी किसी एलियन के हाथ ये डिस्क लग जाए तो वो इन तस्वीर को देखकर ये समझें कि इस पूरी दुनिया में फकत वही नहीं बल्कि किसी और सैयारे में कोई और मखलूक यानी हम इंसान भी आबाद हैं। इसके अलावा इस डिस्क में 55 मुख्तलिफ जबानों में खलाई मखलूकात के लिए पैगामात भी भेजे गए हैं। खुशकिस्मती की बात यह है कि इन 55 जबानों में हमारी कौमी जबान उर्दू भी शामिल है। इस गोल्डन रिकॉर्ड में मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की आवाजें भी रिकॉर्ड की गई हैं और मुख्तलिफ जबानों की मौसीकी की आवाज को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ट्रेन, बस, जमीन पर आने वाले जलजले और समुद्री लहरों की आवाज को भी कोसों दूर खला में भेजा जा चुका है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि इस खलाई जहाज में हमारे सोलर सिस्टम का एक नक्शा भी मौजूद है। अगर किसी एलियन को ये नक्शा मिल जाए तो वो आसानी के साथ हमारी जमीन पर उतर सकेगा। इसके अलावा तारीख में पहली मर्तबा एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसने सूरज की सतह के अंदर उतरने की कोशिश की है। सन 1900 की शुरुआत में रिसर्चर्स ने कुदरत का एक हैरत अंगेज मुशाहिदा नोट किया जब वो जमीन से बैठकर स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से सूरज से निकलने वाली रोशनी की वेवलेंथ और इसके रंग से सूरज की हरारत का अंदाजा लगा रहे थे। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताते चलें कि लाइट की वेवलेंथ और रंग का बराह रास्त ताल्लुक उसके टेम्परेचर से होता है। इसका जो नतीजा सामने आया, इसने साइंसदानों के सामने एक ऐसा मुअम्मा खड़ा कर दिया जिसे आज तक समझा नहीं जा सका। रिसर्चर्स ने ये नोट किया कि सूरज की सतह का दर्जा हरारत 5500 डिग्री सेल्सियस तक है, जबकि इसकी सबसे बैरूनी माहौल की परत कोरोना का दर्जा हरारत 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आग से दूर जाने पर हमें और ज्यादा हरारत का एहसास हो। ये एक ऐसी अजीबोगरीब मिस्ट्री है जिसको हल करने के लिए साइंसदान पिछले 100 बरस से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ पार्कर सोलर प्रोब कोरोना की परत में जाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है और इसका ये कारनामा हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा, क्योंकि दुनिया का मजबूत से मजबूत मेटल या पत्थर भी सूरज की हिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आमतौर पर यह परत सूरज की रोशनी में छुपी होती है। इस परत को सिर्फ सूरज ग्रहण के दरमियान ही देखा जा सकता है। सूरज की इस मिस्ट्री को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर जायजा ले सके और नासा तक ये मालूमात पहुंचाए कि वहां पर क्या हो रहा है। और ये प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस के दर्जा हरारत में भी सूरज से निकलने वाली रेडिएशन पर काम कर सके। सूरज जिसने निजाम शमसी में हर एक सैयारे को आपस में जोड़ रखा है, इसके करीब जाना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। इस काम के लिए पार्कर सोलर प्रोब को तैयार किया गया।